हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर ट्रक में फिर से। कैसे आप लोग सब? आज हमेशा की तरह आज फिर से एक और एक डिटेल कंपैरिजन आपके लिए ऑन प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवीज। अगर आप लेना चाहते हैं एक एसयूवी बिटवीन 20 to 30 लाख रुपीस और आपको एक प्रीमियम बैज चाहिए तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो तीनों यहाँ पे है। एक तो है Volkswagen T-Roc, द जीप कंपस एंड द Skoda Karoq। इन तीनों में से आपके लिए परफेक्ट कौन सी है, आज आपको एकदम डिटेल वीडियो मिलेगा हमारी तरफ से। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इससे पहले कि मैं डिटेल्स कुछ बताऊं अबाउट दीज थ्री कार्स, आई टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमने शुरू किया है पेड कार कॉलिंग कंसल्टेंसी, जिसमें अगर आपको डाउट है कि मैं सेल्टॉस लूँ या क्रेटा लूँ या होंडा सिटी लूँ या कोई भी एक स्पेसिफिक गाड़ी लूँ, मेरा बजट इतना है, वहाँ पे हम आपकी डाउट्स क्लियर करेंगे। क्या करना है? बहुत सिंपल है। आपको जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर 8779952811, वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको वो लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको जाके वो फॉर्म भरना है, एकदम एक्सटेंसिव फॉर्म है वो, जहाँ पे हमने आपको बहुत सवाल पूछे हैं, जिससे हमें पता चलेगा आपको एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, और हम आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट कार कौन सी है विद द एग्जैक्ट वेरिएंट। कैरोक की जो ओवरऑल स्टाइलिंग है फ्रंट की, वो काफ़ी अपीलिंग है, मेरे हिसाब से क्लासी भी है बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टलाइन लुक इन द हेडलैम्प। ये मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट अगर ये गाड़ी ब्लैक कलर में आती, आई थिंक इट लुक फैंटास्टिक ऑन अ रोड, जब शाम हो जाए या अर्ली मॉर्निंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तो बहुत अपीलिंग लगेगी। वहीं जब मैं इस गाड़ी की साइड की बात करता हूँ, अब क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है इस वजह से काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है, तो जो फ्रंट में जो आपको आता है, अरे वाह व्हाट रोड प्रेजेंस, वहाँ पे साइड में कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो गए या आपको लगेगा कि एक शायद दूसरी गाड़ी मैं देख रहा हूँ फ्रॉम दिस साइड। तो मुझे वो कनेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा ऑफ लगा। और जो गाड़ी में मिक्सचर दिया हुआ है ऑफ बॉडी कलर क्रोम का, वो मुझे काफ़ी प्रोपोर्शनेट लगा है। जैसे आपको ऊपर क्रोम दिया हुआ है, यू गॉट क्रोम ऑन द साइड ऑफ द कार, सो काफ़ी सारे एलिमेंट्स जहाँ पे क्रोम के टचेस दिए हुए हैं वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक एंड परफेक्ट है। वहीं जब हम रियर की तरफ जाते हैं इस गाड़ी की, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स है दे आर प्रीटी नाइस। एक चीज़ का जो मैं बहुत बड़ा फ़ैन पर्सनली नहीं हूँ इज़ द फैक्ट कि ये जो टेल लैंप है ये फुल यहाँ तक आनी चाहिए थी, जिससे वो ज़्यादा अपीलिंग लगती। दैट्स माई थॉट क्लियरली। अब शायद अगर वो पूरी एक्सटेंड होती तो इट माइट लुक अ बिट कॉम्पैक्ट ऑन द बैक, और इस वजह से शायद उन्होंने इसे नहीं इम्प्लीमेंट किया हो। अगर आप पास आओगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो टेल लैंप है इस पर भी वो क्रिस्टलाइन इफेक्ट दिया हुआ है अक्रॉस, स्पेसिफिकली साइड में। यहाँ पे जब देखोगे यू विल नोटिस कि इसको जो क्रिस्टलाइन इफेक्ट है वो क्लियरली एविडेंट है। VW T-Roc जो है इज बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म जिस पे Skoda Karoq बेस्ड है, पर दोनों का जो स्ट्रक्चर है, स्टाइलिंग है, काफ़ी अलग है एक दूसरे से। ऐसे नहीं कि खाली एक बैच चेंज करिए एंड दे लुक एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पे वो फंडामेंटल बिल्कुल नहीं है। ये गाड़ी उतनी ऊंची नहीं है, इसका बॉनेट उतना रेज नहीं है, वेरएज Karoq का बॉनेट इज मच हायर देन दिस, तो ये दिखती है ज़्यादा लाइक अ क्रॉस ओवर, वेरएज नॉट इवन एग्जैक्टली लाइक अ क्रॉस ओवर बट समवॉट क्लोज टू अ क्रॉस ओवर। और जो Karoq है वो ज़्यादा SUV-ish लगती है। ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है टू द Volkswagen फैमिली DNA। तो जैसे बड़ी फ्रंट ग्रिल हो गई, एक टिपिकल हेडलैम्प का जो स्टाइलिंग आता है Volkswagen का, वो यहाँ बरकरार रखा गया है। जैसे हम साइड पे जाएंगे आप पहली चीज़ नोटिस करोगे कि ये गाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं है। इनफैक्ट तीनों में से ये गाड़ी सबसे लोएस्ट है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हाइट, तो ये एक एलिमेंट है। प्लस जो इसकी लेंथ है इज़ अगेन स्मॉलर देन द कंपस एंड द Karoq फॉर श्योर। व्हील बेस भी छोटा है, यानी कि गाड़ी के अंदर स्पेस भी थोड़ी कम होने वाली है कंपैरेटिवली। रियर से जब आप इस गाड़ी को देखते हो, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसकी डिज़ाइन सिमिलैरिटी ज़्यादा है टूवर्ड्स द Volkswagen हैचबैक्स देन द SUV। तो जैसे टिगवान हो गई उनकी, उससे इसकी डिज़ाइन मिलती नहीं है, वेरएज इफ़ यू लुक इट क्लोजर टू अ गोल्फ, वहाँ पे ये डिज़ाइन ज़्यादा मेल खाती है। जीप कंपस इन तीनों में से सबसे पुराना प्रोडक्ट है मार्केट में, और ये 2017 में इंडिया में आया था, और तब से अभी तक इसके डिज़ाइन में कुछ चेंज नहीं आया। इसके ऊपर नए मॉडल्स आ गए। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ 2018 वर्जन जो हम चला रहे हैं। इसके बाद 2020 आया है, और साथ में ट्रेल हॉक भी लास्ट ईयर आया था, तो उसमें आपको ऑफ रोड कैपेबिलिटी मिलती है, पर वो सिर्फ डीजल में आता है।
इसको वाइट प्रोजेक्टर्स आते हैं और साथ में इसके फॉग लैम्प जो हैं वो येलो कलर के हैं। डिज़ाइन काफ़ी सिंपलिस्टिक है एंड 5-10 साल बाद भी देखेंगे यू विल नॉट फील कि हाँ डिज़ाइन एज हुआ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई फील दिस विल गो एज अ क्लासिक स्टाइलिंग। वहीं जब मैं इस गाड़ी की साइड की बात करता हूँ, इसके डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, रियर डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपलिस्टिक है, नॉट टू मेनी कर्व्स अराउंड इट, सिंपलिस्टिक टेल लैम्प डिज़ाइन दिया हुआ है, एकदम क्लासिक लुकिंग कार। और ओवरऑल एक एग्जॉस्ट दिया हुआ है एंड देयर नथिंग लाइक ट्विन एग्जॉस्ट और एनीथिंग, इसको ज़्यादा स्पोर्टी बनाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी गाड़ी को ऐसा नहीं कि 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तीनों क्रॉसओवर ही है, इस वजह से ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राउंड क्लियरेंस आता है। हावेवर लीस्ट आपको आता है इन द टी-रॉक और सबसे ज़्यादा आपको कंपस में मिलता है। टायर साइजेस में तो ऑफ कोर्स कैरॉक एंड टी-रॉक दोनों में सेम टायर्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज़, और ये दोनों इंपोर्ट गाड़ी है तो इस वजह से इसमें टायर्स भी सेम है। जीप कंपस में लिमिटेड प्लस आता है जिसमें आपको 18 इंच व्हील्स फाइनली ऑफर कर दिया गया है, और स्पेयर टायर्स में कैरॉक में स्पेयर टायर इज़ 1 साइज स्मॉलर, सेम थिंग गोज फॉर द टी-रॉक, एक साइज़ जो टायर दिया गया है वो छोटा दिया गया है। और अगर आप जीप कंपस के स्पेयर टायर की बात करते हैं तो ये 16 इंच का आता है ऑन इट, विच इज़ डेफिनेटली 2 साइजेस स्मॉलर। स्कोडा कैरॉक के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं ये सबसे प्रीमियम है इन द एंटायर सेगमेंट। मोरोवर जो इसमें एक एडिशन है ओवर द अदर टू इज द स्पेस, जो ये स्पेस ऑफर कर रही है ना, उतनी स्पेस दोनों गाड़ियां नहीं ऑफर कर पा रही है। और जो इसमें ओपननेस, जो एरीनेस का फील आता है, उस वजह से आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील डेफिनेटली करोगे। इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना, ये पूरा कोडियक जैसा है एंड यू कैन कॉल इट अ मिनी कोडियक फॉर श्योर। सीट भी काफ़ी वाइड है इस गाड़ी की, एकदम कंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप्स पे जाओगे यू विल नॉट फील टायर्ड, और यहाँ पे आप काफ़ी ऊंचे भी बैठे हो। सो ओवरऑल जो गाड़ी का कंफर्ट लेवल्स है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द कैरॉक, और मेरे हिसाब से दिस इज़ रियली अ ग्रेट कार टू बी। अब मैं बिल्ड क्वालिटी यहाँ नहीं बात करने वाला हूँ बिकॉज ऑल द 3 कार्स हैव वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी, पर अगर मैं फाइनल प्लास्टिक टचेस की बात कर लूँ तो वहाँ पे कैरॉक इज़ डेफिनेटली लिटिल बेटर देन द जीप कंपस फॉर श्योर। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, जैसे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसमें। अब अगर मैं टच पॉइंट्स की बात कर लूँ प्योरली इन द कार, जैसे ड्राइवर के लिए, तो जैसे स्टीयरिंग व्हील पे आपको अच्छा खासा लेदर दिया हुआ है, आपके आर्म रेस्ट पे अच्छा खासा लेदर दिया हुआ है, एंड इवन ऑन द राइट साइड जहाँ आप हाथ रखेंगे वहाँ पे भी सॉफ्ट टच लेदर दिया हुआ है। ग्लव बॉक्स की साइज़ भी डिसेंट है, पर आप नोटिस करोगे कि ग्लव बॉक्स के अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारी पैडिंग दी हुई है, जिस वजह से आपको एक सॉफ्ट टच फील होगा जैसे ही आप ग्लव बॉक्स के अंदर हाथ डालेंगे। स्टीयरिंग के राइट साइड में नीचे भी आपके पास एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप कुछ कॉइन्स या सामान रख सकते हैं विद अ लॉट ऑफ पीस। उसमें भी आपके पास एक पैडिंग दी हुई है जिससे आपको सॉफ्ट टच फील हो अक्रॉस। कैरॉक में आपको इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट मिलती है, साथ में आपको मेमोरी भी है, इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी है। इसके अलावा सिंपली क्लेवर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है गाड़ी में, मल्टीपल टचेस दिए हुए हैं जिसे काफ़ी एक्साइटिंग बना देते हैं। टी-रॉक के इंटीरियर अगर आप देखेंगे ना, ये काफ़ी हद तक सिंपलिस्टिक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स नहीं दिए हुए जो इसे प्रीमियम बना देंगे। हाँ, जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स है, जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इट कैन नॉट बी इट्स अनमैच्ड इफ़ आई हैव टू से इन वन वर्ड। पर यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे प्लास्टिक्स हार्ड है जैसे यहाँ पे, वेराज अगर आप ड्राइवर हो और आप अपने टच पॉइंट्स देखते हैं तो वो सॉफ्ट है, जैसे आर्मरेस्ट हो गया, या फिर आपका राइट साइड पे जो आर्मरेस्ट अगर आप डोर पे यूज़ करते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और इवन द लेदर यूज्ड ऑन द स्टीयरिंग व्हील, तो ये सब एलिमेंट्स काफ़ी सॉफ्ट टच आपको फील अच्छा दिया हुआ है जो प्रीमियम फील होते हैं। सीट्स भी गाड़ी के डिसेंट इनफ है, वाइड है, तो अगर आप ब्रॉड हो तो आपको बैठने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स रियली नाइस एंड कंफर्टेबल। पर इसमें आप थोड़ा लो बैठते हो और आपकी जो हेडरूम है, इफ़ यू आर टॉल लाइक मी, देखिए मैं सीट काफ़ी नीचे कर देता हूँ तो भी बहुत ज़्यादा हेडरूम नहीं बचता है आपके लिए इफ़ यू आर अ टॉल पैसेंजर। बस यही एक चीज़ है, आई फील थोड़ी ये गाड़ी लंबी की जा सकती थी इन टर्म्स ऑफ हाइट, जिससे कैबिन में स्पेस ज़्यादा फील हो, एटलीस्ट फॉर टॉल पैसेंजर्स। दैट्स द ओनली थिंग। उसके अलावा आई फील एवरीथिंग इज़ ग्रेट इन द कार। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ये उतनी रिच नहीं है जितनी बाकी की दोनों गाड़ियाँ ऑफर करी है। फिर भी इफ़ आई हैव टू से वन थिंग अबाउट दिस कार, जो चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ दी गई है, विच इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। टी-रॉक में आपको हीटेड सीट्स भी मिलते हैं और साथ में पैनोरामिक सनरूफ भी है। ओके गाइस, तो जीप कंपस जो हमारे पास आई है, इट्स अ सब्सक्राइबर्स कार। तो ये थोड़ा पुराना मॉडल है एंड जो अब टॉप एंड नया मॉडल आया है उसमें आपकी टच स्क्रीन की साइज़ इतनी हो गई है, बड़ी हो गई है पहले से, और सनरूफ एक और एक एडिशन आ गया है। उसके अलावा फीचर्स आर द सेम एग्जैक्टली। तो
अब अगर हम बात करें आपको अबाउट द कार, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ मजबूती फ्रॉम द आउटसाइड। पर अगर हम इंटीरियर की बात कर ले तो कोई एलिमेंट्स थोड़े बेटर हो सकते थे। अब जो गाड़ी के टच पॉइंट्स है, जैसे आपका आर्मरेस्ट हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया, या फिर इवन जो आपका सेकंड हाथ जाता है, द राइट हैंड जहाँ जाता है, वहाँ के मटेरियल्स जो है काफ़ी सॉफ्ट है और उस पर लेदर है। तो इस वजह से आपका जो कंफर्ट फैक्टर है वो काफ़ी हाई हो जाता है। ओवरऑल जो दूसरे पार्ट्स है, जैसे यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है इस गाड़ी में। सो ओवरऑल मटेरियल्स काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं एज अ कंप्लीट पैकेज। अब जो सीट्स है इस गाड़ी की, दे आर रियली नाइस एंड सपोर्टिव। लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। इट हैज़ गुड इनफ बोल्स्टरिंग ऑन द साइड, जिस वजह से अगर आप ब्रॉड भी हो यू विल नॉट हैव अ कंसर्न, क्योंकि काफ़ी वाइड सीट्स है। इसकी सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्ट की जा सकती है नाउ ऑन द कंपस। ये जो मॉडल था तब नहीं आती थी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट, पर अब ये ऑफर कर दी गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी सिंपल है और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है फॉर ड्राइवर इन्फॉर्मेशन वो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट काफ़ी डिटेल्ड है, इफ आई हैव टू पुट इट इन करेक्ट वर्ड्स। कंपस में आपको इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट भी दी हुई है और साथ में पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी दिया हुआ है, एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन द सेगमेंट। पर सबसे बड़ा कैरोक का ही है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे टच स्क्रीन क्वालिटी की, तो यहाँ पे कैरोक का सबसे बेस्ट टच स्क्रीन है रिस्पॉन्स में, डे एंड नाइट दोनों में। इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है और टी रॉक भी वही कंटिन्यू करती है। हवेवर टी रॉक के काफ़ी सारे बटन या सेटिंग्स ऑप्शंस इंटरनली हिडन है, वेराज जीप कंपस पे आए तो यहाँ पे सिस्टम क्लियरली लैगी है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स, चाहे हम छोटे या बड़े स्क्रीन की बात कर ले जो दोनों अलग अलग वेरिएंट्स पे आते हैं। इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी आपको कैरोक का कैमरा इज़ डिसेंट, थोड़ा आपको ग्रेनी लगता है इन द डार्क, वेराज रिवर्स कैमरा जो टी रॉक का है ये ज़्यादा बेटर है, चाहे आप नाइट या डार्क दोनों में चला के देख ले इसको इस्तेमाल करके। जीप कंपस का भी रिवर्स कैमरा इज़ नॉट दैट ग्रेट, ओवरऑल काफ़ी ग्रेनी है स्पेसिफिकली एट नाइट। इवन डे में आपको वो ज़्यादा क्लैरिटी HD क्वालिटी नहीं दे पाते, ओनली टी रॉक दे पा रहा है वो। रियर सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, तो यहाँ पे कैरोक में हमने 3 हट्टे कट्टे ऑलमोस्ट 6 फीट के बंदों को बिठाया और कंफर्ट इज़ स्टिल द बेस्ट ऑफ द लॉट। और टी रॉक ने 6 स्कोर किया है, इसका थोड़ा टाइट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ शोल्डर रूम क्लियरली फॉर 3 पैसेंजर्स, और वो लोग जस्ट दुबक के किसी तरीके से बैठ गए हैं यहाँ पे। आपको कंपस में भी थोड़ा कम स्पेस मिलता है कंपैरेटिवली, और कंपस में भी 3 लोग जस्ट बैठे हैं विथ अ लिटिल डिफिकल्टी। पर कैरोक और टी रॉक में आपको सेंट्रल टनल आता है जिसमें आपको थोड़ी स्पेस कम मिलती है। कैरोक का हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, नी रूम में भी कोई दिक्कत नहीं है, वेराज अगर मैं टी रॉक की बात करूँ तो हेडरूम थोड़ा कम है, नी रूम भी कम है कंपैरेटिवली फॉर 6 फीटर्स लाइक मी। और कंपस में आपको ना ज़्यादा नी रूम ना हेडरूम है, इट्स जस्ट कंफर्टेबल। आपके पास आगे 2 चार्जिंग पॉइंट्स है इन द कैरोक, एक 12 वोल्ट और एक USB, और पीछे एक 12 वोल्ट का और एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। टी रॉक में आपके पास 3 चार्जिंग पॉइंट्स है, 2 USB 1 12 वोल्ट और एक पीछे 12 वोल्ट दिया हुआ है, जो इसे काफ़ी प्रैक्टिकल बना देता है। वेराज द मोस्ट प्रैक्टिकल इज़ द कंपस, क्योंकि एक ऑक्स भी है, USB भी है, 12 वोल्ट भी, और पीछे एक USB दिया हुआ है विच इज़ द स्मार्ट थिंग। रियर AC वेंट्स की बात कर लूँ तो कैरोक की AC क्वालिटी वॉज प्रीटी गुड, एंड टी रॉक कैबिन छोटा होने की वजह से इसमें ज़्यादा फास्टर कूलिंग हुई, एंड कंपस थोड़ा कम स्कोर किया इन टर्म्स ऑफ कैबिन कूलिंग जो हमें फील हुआ इन द कार। कैरोक में आपके पास स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी सारे टू कीप योर स्मार्टफोन, आपको आगे भी है, ग्लव बॉक्स में भी है, यू हैव मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस अगर आपको सिर्फ एक फ़ोन रखना है इन द कैरोक। टी रॉक में भी आपके पास एक स्टोरेज स्पेस है ऑफ योर स्मार्टफोन आगे, और कंपस में आपका फ़ोन आगे कहीं भी नहीं बैठेगा, इवन इफ इट्स अ नॉर्मल साइज स्मार्टफोन आज के तारीख में। अगर हम बॉटल होल्डर की बात कर ले तो आपकी 1 लीटर की बॉटल बैठती है इन द कैरोक फ्रंट में, और उससे ज़्यादा बॉटलें नहीं बैठ पा रही, हमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है ये। वेराज अगर आप रियर डोर पे जाते हैं तो इसमें भी एक बॉटल बैठती है ऑन द कैरोक, और इसमें आपके पास एक कप होल्डर भी है जहाँ पे आपकी कप या कोई मग बैठ सकता है, पर बॉटल थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बिठाना। ये फ्लेक्सिबल है
तो आप चाहे तो इसे निकाल के एक बॉटल तो नीचे कम से कम इधर यहाँ बिठा सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू, अदरवाइज वो स्टोरेज के लिए काम आएगी। आपके पास यहाँ पे भी स्टोरेज है इन द ग्लव बॉक्स, जहाँ पे एक बॉटल आपकी बैठ जाएगी। टी-रॉक में आपके पास फ्रंट डोर में 2 बॉटलें आराम से बैठती है, प्लस आपके पास और स्पेस है टू फिट समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो, तो यहाँ पे काफ़ी जगह बच जाती। पीछे एक बड़ी बॉटल डालना थोड़ा मुश्किल है, पर वो बैठ जाएगी जस्ट कंफर्टेबली। सेकंड तो नहीं बैठ पाएगी यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है उसके लिए। आपके यहाँ कप होल्डर है पर एक बॉटल नहीं बैठ सकती है। टी-रॉक के आर्मरेस्ट में भी स्पेस दी गई है और यहाँ पे आपकी बॉटल तो नहीं बैठ सकती है, पर डेप्थ के लिए आपको एक आइडिया आ जाएगा कितनी डीप है। और टी-रॉक के इसमें हमने 2 बॉटलें डाली तो नहीं बंद हो रहा था इन ग्लव बॉक्स, पर एक आराम से बैठ गई, तो स्पेस इज़ डिसेंट इनफ। अगर हम जीप कंपास की बात कर ले तो इसमें एक बॉटल बैठ जाती है, दूसरी भी बैठ गई ऑन द फ्रंट विच इज़ इनक्रेडिबल। और रियर में जीप कंपास में एक बॉटल बैठ गई एंड सेकेंड डज नॉट फिट इन। जीप कंपास का आर्मरेस्ट बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, इट्स सिमिलर टू द टी-रॉक। और यहाँ पे कप होल्डर में भी बॉटल बैठती है जो काफ़ी डीप है इन यूजेबिलिटी। ग्लव बॉक्स का डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, साइज थोड़ा छोटा है। अगर हम बूट स्पेस की बात कर ले, अब 3 बैग्स यूज़ करने वाले, फुल साइज, मीडियम, स्मॉल और थोड़े और बैकपैक। पहले शुरू करते हैं कैरोक को, जिसको 521 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। इसमें सारा सामान आसानी से बैठ गया बिना किसी प्रॉब्लम के, तो दिस इज़ द मोस्ट स्पेशियस बूट स्पेस इन दिस सेगमेंट। अगर हम बूट स्पेस की बात कर ले अब द टी-रॉक, तो इसमें बूट स्पेस ज़्यादा है देन द कंपास, पर यूजेबिलिटी थोड़ी टाइट है क्योंकि तीसरी जो मिड साइज बैग है वो नहीं बैठ पाई है इन द टी-रॉक, जो इसे ज़्यादा यूजेबल नहीं बना पाता है। वेरएस कंपास एट द बूट स्पेस जो साइज़ में सबसे छोटी है पर काफ़ी यूजेबल है, इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी सारी बैगें बैठ जाती है विच इज़ वेरी इनक्रेडिबल। और देखिए पूरा सेट बैठ गया है यहाँ पे तीनों बैग्स का। तीनों गाड़ियों में आपको 60-40 रियर स्प्लिट मिलता है, जिस वजह से सीट फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है, पर आई विश ये कम्प्लीटली फ्लैट होती, जिस वजह से ये और इजी हो जाता है आपके लिए सामान ज़्यादा ले जाने को। थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है डेफिनेटली ऐड करता अगर ये 60-40 होता। गेटिंग इन एंड आउट अगर मैं कार की बात कर लूँ तो यहाँ पे कैरोक का जो गेटिंग इन एंड आउट काफ़ी अच्छा है, पर थोड़ा ऊंचा है, आपको थोड़ा स्टेप ऊपर लेना पड़ेगा। वेराज अगर हम टी-रॉक की बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा झुक के नीचे बैठते हो, ये एक क्लियर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन कैरोक एंड टी-रॉक, ये थोड़ा लोअर है। और अगर हम बात कर ले ऑफ द कंपास, इसमें आप जस्ट इजीली ग्लाइड बैठ सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट कार है टू गेट इन एंड गेट आउट, खास करके अगर आप एजेड लोगों की बात करो यहाँ पे। अब अगर हम बात कर ले डोर्स की, तो डोर सबसे ज़्यादा वाइड ओपन होते हैं ऑन द कैरोक। आई विश रियर डोर भी थोड़ा और वाइड हो जाता था। वेरएस टी-रॉक का रियर डोर और इवन फ्रंट डोर का ओपनिंग थोड़ा कम है कंपेयर टू द कैरोक, यहाँ पे ये लूज आउट करता है इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग। और कंपास का इज मिड लेवल इन दोनों के बीच में बैठता है यहाँ पे, और इस वजह से इट स्कोर्स एन 8 on 10। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट अगर मैं तीनों गाड़ियों की बात करूं तो तीनों गाड़ियों में आपको हाइट और रीच का ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे आप कैरोक की बात करो, टी-रॉक की बात कर लो, और इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन यू गेट इनटू द जीप कंपास, आपको तीनों ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड रीच एडजस्टमेंट। तीनों के वाइपर्स अगर आप देखोगे तो कैरोक एंड टी-रॉक में आपको एरोटिन वाइपर्स आते हैं विच आर मोर एक्सपेंसिव, वेरएस कंपास में आपको नॉर्मल टाइप ऑफ वाइपर्स मिल जाते हैं। कैरोक में सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ अ पेट्रोल। चलाने में तो कैरोक आई फील इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आज की तारीख में इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस, जो विजिबिलिटी है, ड्राइविंग कंफर्ट एंड साथ में जो एक बड़े कार वाली फील आती है ना, वो इसी में आपको आएगी देन एनी ऑफ द 3। कंपास भी काफ़ी हद तक कॉम्पैक्ट फील होती है और टी-रॉक तो डेफिनेटली कॉम्पैक्ट है। ये गाड़ी में बैठ के चलाने से यू आर फीलिंग लाइक आप ऊंचे बैठे हो, आपको एक एसयूवी का फील आ रहा है, तो ये एक आपको प्रॉपर एसयूवी एक्सपीरियंस देती है। इन टर्म्स ऑफ पावर तो देयर इज नो कंप्लेंट अबाउट इट, आप एक्सीलेटर दबाओगे एंड यू आर रियली गुड टू गो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें ड्राइव मोड के साथ साथ स्पोर्ट मोड भी है विच इज़ फैंटास्टिक, पैडल शिफ्टर्स है, तो ओवरऑल जो इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ये आपको ज़्यादा प्लश, ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा फॉर अ लॉन्ग ट्रिप ऑल्सो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो हैंडलिंग है तीनों गाड़ियों में से, अब कोई कंप्लेन नहीं है कोई भी गाड़ी में, पर जैसे टी-रॉक है इट फील्स वेरी निम्बल कि आप सिटी में भी कहीं पे भी घुमा लिया विद अ लॉट ऑफ ईज। कंपास भी समवॉट फील होती है, पर उसका थोड़ा हेवी स्टीयरिंग से आप कहीं ना कहीं थोड़े रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो। वेराज विद द कैरोक आप इजीली टर्न तो कर सकते हो,
पर कहीं ना कहीं आपको एहसास दिलाएगी हाँ मैं थोड़ी बड़ी गाड़ी हूँ, थोड़ा आराम से आई मीन पुश, पर ऑन अ हायर स्पीड। ऐसे सिटी टर्न्स में मुझे ज़्यादा मत पुश करो, पर अगर आप हाईवे पे मुझे पुश करोगे आई विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स। DSG का सबसे बड़ी खासियत यह है कि ड्राइव मोड या स्पोर्ट मोड, किस में भी चला, ऑफ कोर्स स्पोर्ट इज मोर रिस्पॉन्सिव, बट इवन इन ड्राइव मोड इसका रिस्पॉन्स इज डेफिनेटली बेटर देन द DCT। अगर आपको सबसे फन टू ड्राइव कार चाहिए ना, आपकी सर्च यहीं खत्म होती है ऑन द VW T-Roc। अब इसका इंजन एंड द Karoq इंजन है एग्जैक्टली द सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पर जिस तरीके से गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ ड्राइविंग, वो आपको ना Karoq दे पाएगी ना कंपास दे पाएगी। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आई एम नॉट इवन इन द स्पोर्ट मोड, पर हर बार मुझे मन करता है व्हाई डोंट आई नॉट जस्ट पुश द कार फर्दर। मज़ा आता है इसको पुश करने में। सो ये एक इसका क्लियर डिज़ाइन कैरेक्टर है कि इसको ऐसे बनाया गया कि यू विल वांट टू पुश दिस कार, यू विल लव टू पुश दिस कार। तो क्लियरली ये इसके फेवर में जाता है। तो अगर मैं क्रूज कर रहा हूँ राइट नाउ, मेरी गाड़ी जाती है इन द इको मोड और ये 2 सिलेंडर मोड में जाता है, यानी कि 4 में से सिर्फ 2 सिलेंडर्स फंक्शनल है, जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। सो दिस इज व्हाट दिस कार ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मुझे गाड़ियों को रेट करना है इन टर्म्स ऑफ क्विक ड्राइविंग, जो आपको पुश करे टू ड्राइव इट फास्टर, ये नंबर 1 आएगी ऑफ ऑल द 3। मोरोवर मैं अभी भी इसको चला रहा हूँ इन द D मोड, नॉट इवन इन द स्पोर्ट मोड। सो इट टॉक्स अ लॉट अबाउट इट। अगर आपको लेन चेंज करनी है, अगर आपको यू वांट टू बी क्विक इन द सिटी, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे, दिस मेक्स मी रिमेंबर कि इट्स जैसे पोलो GT TSI वाज टू ड्राइव, दिस इज व्हाट दिस कार इज टू ड्राइव। जो ओरिजिनल GT TSI आई थी विद द 1.2 7 स्पीड DSG, वैसा ही मुझे यहाँ फीलिंग आ रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज मोर पावरफुल, दिस इज अ लॉट मोर प्लश, एंड दिस इज रियली द कूल फास्ट Volkswagen जो यू कैन एस्पायर फॉर। अब बारी बात करने की ऑफ द गियर बॉक्स। द गियर बॉक्स इज स्लिक, बहुत क्विक शिफ्ट करता है, इवन द पैडल शिफ्टर्स आर रियली रिस्पॉन्सिव, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दैट ऑल्सो। सो ओवरऑल अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए जहाँ पे यू आर लुकिंग एट एंथुजियास्टिक ड्राइविंग, आपकी सर्च एंड होती है ऑन द T-Roc क्लियरली। जीप कंपास में जो पेट्रोल इंजन आता है वो DCT के साथ आता है। अब ये गाड़ी का इतना हाई परफॉर्मेंस नहीं है अगर आप इसे सिर्फ डीजल से कंपेयर करेंगे। ओवरऑल इट्स अ गुड इंजन टू ड्राइव, पर जो आपको वो किक चाहिए रहता है ना टर्बो में, वो यहाँ आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। काफ़ी प्रोग्रेसिव है इसका परफॉर्मेंस, अगर मैं करेक्ट वर्ड्स यूज़ करूँ इसके लिए। तो ड्राइव गाड़ी की अच्छी है, इंजन नॉइज बहुत मिनिमलिस्टिक है, NVH लेवल्स इंजन के डिसेंट है, पर जो रोड नॉइज है टायर का वो काफ़ी एविडेंट है, और ये चीज़ बस थोड़ा इसे प्रीमियम नहीं बनाता है। दैट्स द ओनली पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। और जो गियर बॉक्स है वो शिफ्ट डिसेंटली होता है। अब बहुत क्विक नहीं है लाइक द DSGs जो Volkswagen ऑफर करते हैं, पर काफ़ी अच्छा है। पर इसमें 2 चीज़ें क्लियरली मिसिंग है। पहला, एक तो इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं है, ना ही इसमें स्पोर्ट मोड का ऑप्शन है। तो क्लियरली चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, जिस वजह से आपको जो एलिमेंट्स चाहिए फॉर एन एंथुजियास्ट वो यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप जीप कंपास देख रहे हैं एंड यू आर एन एंथुजियास्ट, मेरी एक क्लियर रिकमेंडेशन है कि आप डीजल की तरफ जाएं रादर देन बाइंग अ पेट्रोल। ओवरऑल इन आउटराइट परफॉर्मेंस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आज के तारीख में। इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग ये काफ़ी अच्छी है, और जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है ऑफ द 3, मुझे इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स सबसे अच्छा लग रहा है। थोड़ा हैवी फील होता है स्टीयरिंग, बट जो रिस्पॉन्स ये देता है ये वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है आज के तारीख में। इन टर्म्स ऑफ स्पीड ब्रेकर ड्राइव, तो यहाँ पे Karoq की ड्राइव इज़ डिसेंट, वेराज जो आपको कंफर्ट मिलता है इन द T-Roc वो थोड़ा और कम है, आपको ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। वेराज कंपास सबसे बेस्ट क्वालिटी राइड देती है आपको इवन ऑन स्पीड ब्रेकर्स। अप हिल जाते समय हमने नोटिस किया कि Karoq एकदम सीमलेसली चढ़ जाती है ऑन हिल्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड गियर, बिना किसी दिक्कत के आप ऊपर जा सकते हो। इट्स रियली स्मूथ एंड कंफर्टेबल।
वेराज अगर हम टी रॉक में जाए तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये सबसे क्विकेस्ट है और इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है। डिस्पाइट द सेम इंजन एंड ट्रांसमिशन ये गाड़ी काफ़ी तेज़ चलती है। एंड कंपस जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट एंड सेकंड गियर थोड़ी लैगी फील होती है वाइल क्लाइंबिंग अप द हिल, और थोड़ा पावर कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ थोड़ा और पावर होता तो और अच्छा रहता। अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो कैरॉक की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट कैरॉक की विजिबिलिटी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द 3 कार्स इन द सेगमेंट। इसका विंडशील्ड भी काफ़ी बड़ा है। वहीं पे अगर हम टी रॉक की विजिबिलिटी देखें तो ये डिसेंट है, इट्स नॉट द बेस्ट। इसका विंडशील्ड काफ़ी छोटा है, ग्लास एरिया काफ़ी लिमिटेड है, और जीप कंपस का भी विजिबिलिटी इज़ गुड इनफ, बट द बेस्ट ऑफ ऑल इज़ द कैरॉक। नाइट में हेडलैम्प की विजिबिलिटी की बात कर लूँ तो कैरॉक की सबसे बेस्ट है। इवन टी रॉक इज़ वेरी गुड, 8 on 10 मिल रहा है इसको, वेराज जीप कंपस स्कोर्स अ 4 on 10 क्योंकि इसकी लाइट में ऑलमोस्ट ना के बराबर ही चीज़ें दिखती है। ब्रेकिंग में तीनों गाड़ियां काफ़ी अच्छी है, ऐसे कोई भी नहीं गाड़ी थी जिसका बाइट अच्छा नहीं था। ऑल 3 वर बैंग ऑन टू द पॉइंट। ब्रेक का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था अगर हम पेडल की बात कर ले स्पेसिफिकली। तो अब बारी वर्डिक्ट की, आपको आखिर में इन सब में से कौन सी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए और किस वजह से। सो लेट्स कम टू द स्ट्रेट पॉइंट। कैरॉक जो है सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी है ऑफ द लॉट और इसकी कीमत 32 लाख रुपए पड़ती है ऑन रोड मुंबई। एक ही वर्जन आता है CBU। अब एज अ बायर यू डोंट रियली कंसिडर कि CBU है तो चलो महंगा मैं दे दूंगा ज़्यादा। यू विल लुक एट वैल्यू फॉर मनी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये पॉइंट इसे महंगा बना देता है यहाँ पे क्लियरली। वेराज अगर मैं थोड़ा वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा बात करूँ तो वहाँ पे आपके 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो है कंपस और एक तो है टी रॉक। तीनों गाड़ियों में ये दोनों ज़्यादा अफोर्डेबल है। इनफैक्ट कंपस की जो प्राइसिंग है फॉर द पेट्रोल चालू होती है 19 लाख से, टॉप एंड जाता है 25 लाख तक। वेराज अगर हम टी रॉक की बात करें तो इसकी प्राइस 25 लाख आती है ऑन रोड मुंबई, और ये एक ही वेरिएंट में आता है। अब 2 गाड़ियाँ CBU है, ये लोकली बनाई जाती है तो इस वजह से इसको एक क्लियर बेनिफिट मिलता है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अगर आप देख रहे हैं कोई चॉइस तो आपको कैरॉक एंड कंपस दोनों में सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। ड्राइविंग डायनेमिक्स में all 3 are amazing. In terms of rear seat space, कंपस और कैरॉक ज़्यादा पॉइंट स्कोर करते हैं। तो क्लियरली एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वर्जन चाहिए तो वो आपके लिए बन जाता है द जीप कंपस। लेकिन इफ़ मनी इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर यू और आपको एकदम प्लश गाड़ी चाहिए, माई हार्ट गोज ऑन द कैरॉक क्लियरली। तो ये था हमारा आज का डिटेल वीडियो इन तीनों SUVs पे। आई होप मैं आपको हेल्प कर पाया हूँ टू फाइंड आउट द परफेक्ट कार। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं कहीं ना कहीं, आई हैव अ क्लियर रिकमेंडेशन। गो टू motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ पे, या लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ा, यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक देयर। वहाँ पे जाके आप अपना डिटेल फॉर्म भर लीजिए एंड वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स विल कनेक्ट विथ यू ऑन अ कॉल, जिससे आपको क्लैरिटी मिले विच कार शुड यू बाय। अगर आपको लग रहा है कि यू डोंट वांट टू गो इनटू डिस्क्रिप्शन, देन व्हाट्सएप अस ऑन 8779952811। वहाँ पे हम आपको डायरेक्टली लिंक शेयर करेंगे। So that's all we have for today. इतना वीडियो देखा है, give it a big thumbs up. आप Facebook पे देख रहे हो, YouTube पे देख रहे हो, wherever, give it a big thumbs up and keep following us across our social handles, YouTube, Facebook, Instagram और website motoroctane.com. So मिलेंगे कल फिर से with an all new video. Take care. See you tomorrow. Love you guys.